वो 33 कोटि वाला ब्रह्मांड, हाँ वो उसमें से, हाँ वो आप समझा दो। जो होकर जो सैनिकों को भी, जो अपने देश के लिए जो सैनिक कुर्बानी देते हैं ना, जैसे आज भी कई अपने देश के लिए जो मरते हैं, उनको भी 33 कोटि देवताओं में ले जाएंगे, हाई क्वालिटी में आएंगे। उनको भी बापू जी लेके जाएंगे हाई क्वालिटी में। ये जैसे बीच में वही पावर बापू जी के जो रूप रखेंगे, कंट्रोलिंग तो सब जगह बापू जी के रूप ही करेंगे, गिर न जाए ना, इसलिए गिर न जाए। ये 1-1 करोड़ के 36 ब्रह्मांड होंगे, एक उसमें ही बापू जी ने रखे हैं। जो डी के छोटे चले या पीबी के छोटे चले, जो देश के लिए, जो जिन्होंने अच्छे से काम किए, जो पॉजिटिव आते हैं, उनको यहाँ भी उनके भी 4-4 घेरे ऐसे बनाए, 4 हर एक अलग अलग क्वालिटी में रखेंगे। ये होती है ना, उनको सबको स्पेशल, एक ये स्पेशल अलग ब्रह्मांड बनाया है सबके लिए। चाहे धर्म गुरु हैं जैसे रामदेव राजा, सब अच्छे काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम साधु संत महात्मा अच्छे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये ब्रह्मांड स्पेशल बनाया है ताकि उनको इसमें अलग से रखा जाए, स्पेशल कैटेगरी का है। जो इस धरती पर या सूक्ष्म में भी अच्छे काम कर रहे हैं, केवल धरती पर भी नहीं, सूक्ष्म जगत हैं। जैसे ऊपर बताया ना, ऊपर 2000-3000 करोड़ किलोमीटर में भी जो धर्मपिता धर्म आत्माएं बहुत है, बेहिसाब धर्मपिता। धरती पर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बेहिसाब धर्मपिता धर्म गुरु है, वो काम करते हैं। उनको भी वहाँ से भी आत्मा यहाँ ले लेंगे, समझ। धरती पर तो कुछ नहीं है, इससे भी जैसे आप धरती की ग्रेविटी 200 किलोमीटर के अंदर महान भूतात्मा है, वो भी तो आ जाएगी ना कहीं। जो नेगेटिव आत्मा है, जो तंग करने वाली आत्मा है, जो कईयों के घर में पूर्वज बैठे हैं, भूत प्रेत जो है, सभी आ जाएंगे ना। 200 किलोमीटर की रेंज में बेहिसाब है, 500 किलोमीटर की रेंज में बहुत है। धरती की ग्रेविटी के 500 किलोमीटर रेंज में बहुत है, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, सभी सब कोई भी बेहिसाब आत्माएं बैठी, कितनी गिनती नहीं कर सकते, इतनी आत्माएं बैठी हैं। तो वो सब आ जाएंगे कहीं ना कहीं, कोई 7वें में आएगा, कोई मगर उसमें से अच्छी ये विशेष ब्रह्मांड बनाए, उसमें ये आ जाएंगे। इसलिए किसी को हमने छोड़ा नहीं है, कोई ना कोई कैटेगरी में ले गए। राम को मानने वाले राम के पास, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण के पास, माताओं को मानने वाले जिन माता की, जिनकी 9 मेन पार्वती के 9 अवतार है, तो 9 अवतारों में जहाँ भी जिनकी पूजा करते हैं वो सब आ जाएंगे। बाकी बचे कुछ है तो ब्रह्मांड के 7वें लोक में, 6ठे लोक में, 5वें लोक में आ जाएंगे। जिसको छोड़ते नहीं है, सबको ले जाएंगे, कहीं ना कहीं सबको अमर लोक ले जाएंगे। मगर अंत में 1 सेकंड का एहसास बहुत भारी होगा, 1 सेकंड अनेकों वर्ष बराबर होगा, कि हमने कई युगांतर से हमने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। कितना, जैसे तुम लोगों ने कई युगांतर से अच्छा कार्य किया है, कई युगांतर से, अनेकों जन्म से तुमने ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढ रहे थे, तुम चीख रहे थे, चिल्लाते थे, तुम ढूंढ रहे थे, तो तुम्हें ये फल मिला। इसलिए तुम हाई क्वालिटी आत्मा हो, तुम साधारण नहीं हो। क्या है, धरती पर की जितनी 700 करोड़ आत्माओं में तुम सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो, जिन्होंने ये ज्ञान से बाप को जाना। क्या जाना, ज्ञान से बाप को जाना। वो तुम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आत्मा। तुम अपनी आप की महत्ता नहीं जान सकते। हाँ, तो तुम्हारी ये 21 पेढ़ी वाले जो ऊपर बैठे हैं ना, ये बड़े बड़े 2100, ये 20 पेढ़ी, ये जो मालिक बैठे हैं, उनको मालिक, खरबों ब्रह्मांडों के मालिक जो बैठे हैं, वो भी सोचते हैं कि हमें जो नसीब प्राप्त नहीं हुआ, जो आपको हुआ है, क्योंकि वो साकार को तो नहीं मिल पाएंगे ना। वो भले टीवी में देख लेते अपने यहाँ, हर कोई चीज देख लेते टीवी में, मगर ऐसे साकार में मिल पाते? क्योंकि वो चाहते हम जा नहीं सकते, जाएंगे तो फंस जाएंगे, जाएंगे तो 3 तत्वों में आ जाएंगे, इसलिए कोई आने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप लोगों को जो प्राप्त हुआ वो उनको भी नसीब नहीं हुआ। किनका, जो अपने शास्त्रों में क्या गायन है, देवताओं को भी मनुष्य अवतार बहुत वैल्यूबल होता है। देवताओं के लिए भी मनुष्य अवतार, हाँ, देवता भी मनुष्य अवतार के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवता भी अच्छा कार्य करना हो तो मनुष्य अवतार में आते हैं। वहां समझ में, अच्छा कार्य करने के लिए मनुष्य अवतार बहुत वैल्यूबल होता है। तो तुम लोग जो मनुष्य अवतार में तुमने जो प्राप्ति की, वो बहुत, मतलब इतनी प्राप्ति तुमने कर ली है, इतनी प्राप्ति कर ली है कि तुम सोच भी नहीं सकते। हमको भी लगता है कि इतनी कर ले कि हम सोच नहीं सकते। हाँ? नहीं, मगर वो इसकी कल्पना, मतलब, और मिलने क्या जा रहा है, क्या मिलेगा, वो तो तुम सोच भी नहीं सकते। कितने बजे अभी? आज तो बापू जी जैसे सुना कि वो
जो है उनको तक को ये मिलेगा, इतनी अंदर तक चल रहा है। वो 33 कोटि देवताओं में आएंगे। कैसे आएंगे? कितनी वैल्यूबल, 33 कोटि देवताओं में आएंगे। जो आज के डेट में उनको ये ऐसा लगता है कि कहीं से मैसेज पहुंच जाए कि भाई ऐसे मन में आ रहा है कि भाई तुम्हें देखो बेहद कबाब ये दे रहा है, अमर लोग में जाओ। केवल हमारे देश के सैन्य वाले नहीं, मिलिट्री वाले नहीं, कोई भी देश का अपने देश के लिए जो कुर्बानी देता है, कोई अपने धर्म के लिए, जो अपने धर्म बचाने के लिए तो कुर्बानी देता है, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे श्रेष्ठ संत हो, महात्मा हो, ये सब, ऐसी आत्मा भी हम 33 कोटि में लेंगे। समझ में आए? आज तक कितने मरे होंगे बेचारे सैनिक बेहिसाब धरती पर। चाहे कई युद्ध हुए, धर्म युद्ध बहुत हुए, धर्म युद्धों में जो भी मरे, चाहे महाभारत के युद्ध में भी जो मरे हैं, और कई आकारी रूप में भी हैं। जैसे आज नहीं पता, वो उसका बेटा, ये जो द्रोणाचार्य का बेटा आज भी भूत स्वरूप में घूमता है, कहीं देखा? अश्वत्थामा, आपको पता है ना, वो बताता है अश्वत्थामा घूमता रहता है अभी भी। तो ऐसे महाभारत के युद्ध वाले, रामायण के, राम वक्त के भी युद्ध वाले कई भूत प्रेत बनकर घूम रहे हैं। तो ये सभी आ जाएंगे उसमें, 36 कोटि देवताओं में आ जाएंगे। अब हम 36 कोटि देवता इसलिए कह रहे हैं कि 33 कोटि की बजाय हम 36 कोटि ले जाएंगे, 3 करोड़ ज्यादा। समझ में आए? ताकि हाई कैटेगरी है ये, 36 कोटि देवताओं में आना हाई कैटेगरी है, वो समझना साधारण बात नहीं है। इसलिए सबको देना है। क्या देना है? छप्पड़ फाड़ के देना है। क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, बीके में गाना है ना, लुटाने वाला लुटा रहा है, हाँ? वरदान लुटाने वाले, एक गाना है ना, बहुत बढ़िया गाना है, वरदान लुटाने वाले। जो तूने दिया हमको किसी और ने ना देखा। तो जो देने वाले हैं, जो जहां भी, आप तो हाई, बहुत हाई प्रोफाइल है आप लोग, मगर आम लोगों को भी जब आया है तो कुछ न कुछ देके जाए ना। आम नाम सभी लोगों को दे जाए। हाँ? हाई प्रोफाइल के पास बैठने से हाई प्रोफाइल हो गया। सबसे बड़ी बात है, सबको दे रहे हैं, किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। पहले होता था ना, वाणी में है ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति। अब मुक्ति शब्द तो खत्म हो गया, मुक्ति तो मिलने नहीं किसी को। मुक्ति हम किसी को नहीं देंगे, मुक्ति किसी को नहीं देंगे। मुक्ति सबसे बड़ी बात है। वीडियो बना रहा है, उसको थोड़ी पता है कौन है, पर वो भी आया, उसका भाग्य, वो भी जाएगा। अब उसका देखो, उसका इतना भाग्य ऊंचा था, आ गया नहीं, ये दूसरा कोई नहीं आया ना, अब वो भी 33 कोटि देवताओं में आ जाएगा। वो भी 33 कोटि देवताओं में आ जाएगा। उसका भाग्य ऊंचा था इसलिए ये आया, और कोई नहीं आया। हाँ? तो हमें जो, जैसे एक काम वाली है, हमारे घर में काम वाली आएगी, वो भी 33 कोटि में देवता में आती थी। हाँ? हाँ, 2 मिनट बताइए कितना ज्ञान, कितना चित्र बनाती है। हाँ? पूरी हेल्प करती है बापू जी को। हाथ जोड़, सबको परम शांति। मेरा नाम रेतू है, लेकिन हमने ये नहीं सोचते हैं कि भाग्यशाली हम नहीं समझते हैं। मैं सिर्फ बस ऐसे ही समझती हूँ, साधारण समझती हूँ। किसी को भी दुख देने नहीं चाहिए। को जो भी है, जैसे भी है, बापूजी ने कहते हैं, जो भी है, जैसे भी है, वैसे ही है। चलो ठीक है। बापूजी कहाँ से आए किसी को भी पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, बस हम अपने आप को हमें समझते हैं। चलो कोई नहीं, बैठ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बैठ। तो देखो, ये एक जन्म का भाग्य नहीं, ये कह रही है घर से भाग के आई है। क्या? घर से भाग के आई है, घर वालों को बाद में पता लगा, यहाँ बात कराई तो वो बोला है कि मुझे बस दूर कहीं जाना है, दूर कहीं जाना है जहाँ मन की शांति हो, ऐसा। तो घर से भाग के आई है वहाँ की, वो झारखंड की है। बाद में बात कराए उनसे कि जैसा घर मुझे चाहिए था, मुझे वो मिला, और यहाँ के मेरे को मन की शांति मिली है। मैं जो ढूंढती थी मुझे मिल गया, इसलिए मुझे वो कुछ चाहिए।
कि मुझे मन की शांति से बड़ा, और मुझे कभी लगता था कि मुझे कोई पुकार रहा है, जैसे मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, यहाँ के मैं एकदम शांत हो गई। तो जो हाई क्वालिटी, जिन्होंने बहुत जन्मों की तपस्या का फल, बहुत जन्मों की भक्ति का फल ज्ञान मिला, और ज्ञान से उसकी आत्मा में ऑटोमेटिकली वैराग तो पड़ा हुआ है। ज्ञानी तो आत्माओं को वैराग तो आता ही है। ये दुनिया, ये महफिल जो गाना बना है ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। मैं रात को सारे पुराने गाने देखता हूँ 12 से 1 बजे तक रात को, बहुत अच्छा लगता है पुराने गाने। तो कभी कभी ऐसे बने हुए हैं ये पुराने गाने, कभी कभी इतने अच्छे लगते हैं। एक बता कि बहुत पुराने अच्छे गाने, एक अच्छा गान बना जो बीके में बजाते हैं, बाबा बताते बीके में, ब्रह्मा बाबा बजाते थे, वो पुरानी रिकॉर्ड, उसमें एक अच्छा गाना था ना, ये एक अच्छा कई साल पुरानी कुछ बहुत, मतलब ये पुराने गाने जो भी बने हैं, चाहे पिक्चर बन रहे हैं आज, हाँ, तो वो बातें कभी कभी मैं सुनता हूँ, पुरानी बातें, उसी टाइम पर जाकर मैं उसी टाइम पे चला जाता हूँ। कोई भी बात जब पिक्चर बना तो उसी टाइम पर वो उसी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में मैं चला जाता हूँ और महसूस करता हूँ। तो कोई ना कोई यहाँ आज जो भी पिक्चर बनते हैं, जैसे आज स्टार वॉर्स बना है, तो कोई ना कोई ऊपर से रेज मार के उसको बनाता है। गैलेक्सी, वो बताते हैं कई दूर दूर अरबों खरबों गैलेक्सियों में दूर बैठे गैलेक्सियों के युद्ध कहते होता है। जैसे अब बच्चों के लिए जैसे ये कार्टून नेटवर्क बन रहे, कई कितने कार्टून नेटवर्क कितनी आती हैं, तो कोई ना कोई बना रहा है। अच्छी दुनिया बनाने के लिए संकेत है, कोई ना कोई रेज मार के, जैसे साइंटिस्ट वालों को भी देयर इज सम इंस्पिरेशन पावर। तो जैसे इंस्पिरेशन पावर है कि साइंस वाले भी ये कर रहे हैं। मगर अभी जो पुराना एक बहुत था 1902 में, उसने ऐसी एंटी ग्रेविटी के साधन की वो पूरे बनाए थे चित्र, उसको मार दिया गया, कई साइंटिस्टों को मार दिया गया। आज दुनिया ही बदल जाती। मैं कई बार सोचता बिजली फ्री हो, वायुमंडल में बिजली पड़ी है मगर यूज नहीं करते। तो वायुमंडल में उसने एक साइंटिस्ट ने, साउथ इंडियन साइंटिस्ट ने ऐसे ही इतना लोहे का प्लेट लगाया 10 बाय 10 इंच की, उसमें एक केमिकल लगाया, वायुमंडल से हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब किया, हाइड्रोजन वायु को बिजली में कन्वर्ट किया। जैसे सूर्य है तो सूर्य को H2 को H3, हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तन कर लेते हैं तो गर्मी पैदा होती है ना। सूर्य कैसे बन रहा है, तो ऐसे उसने बनाया था, बिजली फ्री ऑफ में मिलती, घर घर में मिलती, तार नहीं होता। ऐसे उसी टाइम पर उसने 1902 में उसने ऐसा बहुत बड़ा टावर बनाया था, जैसे पिरामिड है ना, सारे पिरामिड, वो पावर हाउस है। क्या है, दुनिया भर में 10,000 पिरामिड है, लाखों साल से बने हुए हैं सारे पिरामिड। वो अंतरिक्ष से बिजली उतारते थे, अंतरिक्ष से बिजली उतारते थे, और बैठे हुए लोग अंदर जो बैठेंगे उनको पावर मिलेगा। जैसे रसिया में एक साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा पिरामिड बनाया, उसके अंदर जो दवाइयाँ रखी, तो वो दवाइयाँ 28 दिन के अंदर, जैसे चंद्र की 28 प्रदक्षिणा एक पूरी होती है ना चंद्र को, तो 28 दिन के अंदर 1000 टाइम्स मोर पावर आ गई वो मेडिसिन में, 1000 गुनी। तो ऐसी बहुत बातें हैं जो अभी साइंस जितना डेवलप करना चाहिए इतना डेवलप नहीं है। नहीं तो पोल्यूशन तो खत्म कर दे, 1 मिनट में बिजली सब प्लेन चलने वाले। तुम्हारे पास एंटी ग्रेविटी के साधन ऐसे हो वायुमंडल से, जैसे आज साइंस वाले बता रहे हैं, अभी वो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, डार्क मैटर डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, तो जो स्पेस में पड़ी है, जो हम आकाश तत्व कहते हैं, वो स्पेस कहते हैं आकाश तत्व। आकाश तत्व के अंदर परम अग्नि भी है, परम अग्नि है। ये अग्नि नहीं जो इन्होंने ढूंढ निकाला, जो दो परमाणु को टकराया, दो प्रोटॉन को टकराया और उससे जो एनर्जी रिलीज हुई, गॉड पार्टिकल कहते हैं, वो नहीं, वो परम अग्नि है। वो तुम्हारा यान चलेगा तो वायुमंडल से ही एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, वायुमंडल से चलेगी। जैसे यहाँ हाइड्रोजन को लिया, एनर्जी में ट्रांसफर किया और एनर्जी पैदा हुई और एंटी ग्रेविटी बनी, एनर्जी एंटी ग्रेविटी बनकर उड़ गया। इतनी स्पीड, लाइट की 10 टाइम्स मोर, जैसे लाइट की 10 टाइम्स मोर माना 1 सेकंड में 30 लाख किलोमीटर दूर। कितना, 1 सेकंड में कितना, 30 लाख किलोमीटर दूर, इतनी स्पीड में। तुम्हें गैलेक्सी जाना तो टाइम ही ना लगे, यूनिवर्स में जाना टाइम ही ना लगे, ऐसा समझ गया। ऐसे आज साधन होने चाहिए थे, मगर अच्छे बड़े बड़े साइंटिस्टों को लोगों ने मार डाला। फिर भी अब तो क्या है, परिवर्तन का समय आ रहा है, जैसे भी 9 लाख साक्षात्कार से मिलेंगे, काम पूरा हो जाएगा। जो बेहद की प्राप्ति कैसे होंगी, 21 पेढ़ी वाला है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी, पावर का गौला है, निराकार है। क्या है, पावर का
गोला है। जब बताया नहीं सृष्टि में कुछ नहीं था तो क्या था, कभी न कभी तो बना होगा ना। तो बेहिसाब समय पहले, बेहिसाब समय पहले, कोई सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर, उसका समय भी कोई सोच नहीं सकता। तब उसने ये निराकार ने सोचा मैं अनंत अनंत हो जाऊं। क्या? अनंत अनंत हो जाऊं। जैसे उसने सोचा तो ये अनंत अनंत हो गए, इसके अंदर अनंत अनंत हो गए। इसने राउंड किया पहले, उसने पहले राउंड किया, अनंत अनंत हो गए, पावर के ब्रेकअप हो गए। फिर जैसे एक ने सोचा ये अनंत अनंत हो गए, फिर एक ने सोचा, इसी तरह अनंत अनंत होते गए, ऐसे अनंत अनंत होते गए, अनंत अनंत होते गए। तो अनंत अनंत होकर 100 कला तक ब्रेकअप हो गए। फिर 101 कला वाले ने, 101 कला वाले ने फिर दोबारा, मतलब 101 कला वाले ने फिर दोबारा संकल्प दिया। तो 100 कला वाले आगे बढ़कर 100 कला वाले भी आगे अनंत अनंत, 100 कला से भी आगे अंदर, 100 कला के अंदर अनंत 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 ब्रेकअप हो गए। 100 कला के अंदर भी जो ब्रह्मांड है, कई ब्रह्मांड तो इतने बड़े हैं कि उसके अंदर 45 पेडी है। कितने? 45, 15 to 45 पेडी एक 100 कला वाले में, इतने बड़े हैं, आप सोच भी नहीं सकते। 100 कला वाले, अब 200 कला वाले, इससे भी डबल, 300 कला वाले, इनसे कई गुना, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 2100। अब ये समझ में आ गया ना, ब्रेकअप होते 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 सब बनता गया। केवल एक संकल्प मात्र से 21 ब्रेकअप हुए, 21 ब्रेकअप में 101 लास्ट आए, फिर ब्रेकअप रुक गया, फिर 101 ने संकल्प किया, अनंत अनंत हो गए। अब जब बेहद का बाप आया है तो बेहद का बाप क्या चाहता है? प्राप्ति भी बेहद की कराएगा ना। अब सभी जैसे 21 पीढ़ी वाले जो हैं, 21 पीढ़ी वाले, अब ये सब यहाँ आते जाएंगे आते जाएंगे। अब मिटा, तो आने के लिए क्या है, 21 पीढ़ी वाले जो आएंगे उनको आने के लिए हमने पहले सोचा मध्य में रखें। कहाँ रखें? ताकि नीचे वाले 11 पीढ़ी सोचा था पहले, समझ में? कहाँ रखें हम? 11 पीढ़ी मध्य होता है ना, मध्य में रखें ताकि ऊपर वाले नीचे आए, नीचे वाले ऊपर जाए, ऐसे। मगर बाद में बहुत ऊपर वाले ने रियलाइज कराया कि तुम जो सोच रहे हो वो ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जो सोच रहे थे, मैं जो सोच रहा था कि मध्य में रखूं, तो हमारा जैसे ये 21 पीढ़ी वाला यहाँ बैठा है, ये 21 पीढ़ी वाला मालिक यहाँ बैठा है, ये 21 पीढ़ी वाले ढेर ब्रह्मांड है सब। अब समझो 21 पीढ़ी के अंदर हमारा ये ब्रह्मांड है। तो इसकी सेंटर पॉइंट में हम यहां बैठे हैं। ये 21 पीढ़ी वाला खरबों ब्रह्मांड है ना, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। अब 21 पीढ़ी वाला हम इसके अंदर बैठे। कहाँ बैठे? इसके अंदर 100 कला में। 21 पीढ़ी वाले के, ये 21 पीढ़ी के अंदर 100 पीढ़ी में, हम 100 कला में है। पीढ़ी के अंदर 100 कला में है। अब 100 कला के पहले तो सोचा कि 11वीं पीढ़ी रख दे। कहाँ रखें? 11वीं पीढ़ी। अब 11वीं पीढ़ी के अंदर यहां रखे तो भी यहां ही रखेगा ना। 11वीं पीढ़ी तो इसी में आएगी ना, इसके अंदर ही आएगी ना। तो ये सेंटर पॉइंट तो नहीं रहेगा। अब इसको आना है तो इसको यहाँ आना पड़ेगा, नहीं यहाँ से ये घूमते घूमते भी अंदर घुसना पड़ेगा। सब यहाँ तो घुसते घुसते ये तो घूमता ही रहेगा। पहले कहोगे नहीं कहीं सेंटर पॉइंट में बीच में रखो, तो पहले हमने सोचा 21 पीढ़ी के सेंटर पॉइंट में बीच में, यहाँ जो 21 पीढ़ी वाला बैठा है इसके पॉइंट में रखें। फिर क्योंकि ये ऐसा ग्लोब जैसा है, राउंड है। कैसा है? जैसे धरती का गोला होता है ना, कोई भी गोला, ये गोला है, चारों साइड में, ऊपर में भी है, नीचे भी है, साइड भी है, चारों और गोला है। गोले के बीच में ही बैठा है। कहाँ है? उसके ऊपर भी है, नीचे भी है, चारों और ग्लोब है। फिर ऊपर से डायरेक्शन आया
कि ये जो 21 कला वाला बैठक है, इसकी जो ये जैसे एक पिक्चर है ना बीच में, ये बीच के अंदर कहीं यहाँ रख लो तो ये तो पॉइंट ही आएगा ना हमारा 100 कला वाला। समझ में? 100 कला वाला जो हमारा ब्रह्मांड है, 100 कला वाला ब्रह्मांड, इसमें से उठा के यहाँ रख लो। कहाँ रख लो? ताकि सब जो भी आए उसको डायरेक्ट सेंटर पॉइंट में, ये घूमेगा नहीं, तो हर कोई जो भी आएगा यहाँ रख लो। समझ में आए? तो अब ये 100 कला वाला ब्रह्मांड उठा के यहाँ रखना है। कहाँ रखना है? सेंटर पॉइंट में। अपने उसके पहले कहाँ थे, अब देखो कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँचा सबसे पहले थोड़ी मेरे ऊपर टॉप पे ले गए आप। ये किस टॉप में तो यहाँ ऊपर में आ जाते हैं, मगर ये तो टॉप का भी टॉप है ना, सेंटर पॉइंट में, सबके नज़दीक है ना। ये तो दूर है सब, चले यहाँ भी घूम रहा है तो भी दूर है नहीं है, ये भी दूर है ना। मगर इसके अंदर ये जहाँ इसके अंदर ये सब बैठे हैं जो ये कंट्रोलिंग सिस्टम वाले हैं, ये जो पिक्चर में नहीं कंट्रोलिंग सिस्टम वाले, उस हाँ उसके ऑरेंज से भी ऊपर येलो वाला, इसके अंदर सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी के बीच में है। क्या से क्या हो गया? शब्द नहीं है बापू जी हमारे पास कुछ कहने के लिए। कहाँ कहाँ के हम हैं और कहाँ ले जा रहे हैं? तीर्थ स्थान है तुम्हारा ये, इसीलिए तो तीर्थ स्थान है। तो भी उसके लिए इतनी स्पेस रखी जाएगी, इतनी ये बहुत बड़ी स्पेस होती है ना, तो इसमें यहाँ जो भी आएंगे यहाँ ये स्पेस में पहले लैंड हो गए, अभी इतनी स्पेस रखी जाएगी, इससे ज़्यादा भी स्पेस थोड़ी रखी जाए इतनी, और ये स्पेस में ये रहेगा, उसमें सब आएंगे जो बाहर से आएंगे, जो यहाँ से जो भी आएंगे यहाँ आएंगे। फिर हम एक हमारे ब्रह्मांड के अंदर सेंटर पॉइंट में जाने के लिए, जैसा ये हमारा ब्रह्मांड है उसके सेंटर पॉइंट में जाने के लिए एक बीच में से वॉर्म होल रखेंगे, जैसे बीच में से वॉर्म होल बना दें सीधा अंदर, यहाँ जाना है जहाँ जाना है उसको। समझ में? तो पहले यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से अपना यूएफओ कर रखकर यहाँ का जो यूएफओ होगा वो वहाँ लेकर अपना प्लेन, वहाँ दूसरा प्लेन बदल कर अंदर ही सीधे चलेंगे, और जहाँ जिस ब्रह्मांड में घूमना है वहाँ जाएंगे। वहाँ भी कई जगह वॉर्म होल होंगे। ये सिचुएशन हमने अंदर से बना दी। हाँ चलो अब तो खुश हो ना? हाँ 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 21 पेढ़ी वाला, ये तो 21 पेढ़ी वाला तो सब है, मगर ये तो स्पेशल हो गया ना, ये तो स्पेशल की लिस्ट में आएगा ना, स्पेशल लिस्ट में आएगा ना। और ये सब देखने, क्योंकि देखने आएंगे तो सबको आराम भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं सोचा यहाँ के अंदर तो फिर मेरे को समझने नहीं आता, बहुत समझते नीरू रोज़ आएगी, रोज़ मध्य में रखो, इसने लिखा भी था, फिर मध्य कहाँ, तो मैंने बोला 21 का ये, काफ़ी टाइम लगा, फिर नीरू को समझा इसका मध्य तो यहाँ मध्य में आएगा, 21 पेढ़ी, यहाँ तो 11 पेढ़ी आएगा, 11 पेढ़ी तो दिमाग में नहीं आता, तो सारे यहाँ तो घूमता रहेगा, कैसे उसमें जाएंगे। फिर बोला स्थिर करो, तो मैंने बोला यहाँ स्थिर करो, फिर भी ये तो घूमता रहेगा, 21 पेढ़ी वाला ब्रह्मांड तो घूमता रहेगा, 21 पेढ़ी वाला ब्रह्मांड घूमता है। दूसरे ब्रह्मांड वाले जब आएंगे 21 पेढ़ी वाले, क्योंकि दूसरे 21 पेढ़ी वाले केवल एक नहीं आएंगे, हर कोई 21 पेढ़ी वाले में, 20 पेढ़ी वाले में, 2000 कला में ढेर है, 1900 में ढेर, सब आएंगे, बेहद आएंगे। कौन आएंगे? जब आएंगे तो खरबों के ग्रुप में आएंगे। अब खरबों को रखने के लिए स्पेस भी चाहिए, तो बहुत बड़ी स्पेस वहाँ थोड़ा सिक्योरिटी हटा देंगे, वहाँ साइड में कर देंगे, साइड में करके स्पेस बना देंगे, उसके बीच में रख देंगे 100 कला वाला अपना ब्रह्मांड। समझ में आए? ये बन गया बेहद के बेहद था, बापू जी ऊपर तक तो आने की है? ऊपर तक आने की वैसे किसी को परमिशन नहीं थी, इसी बहाने उनको भी परमिशन भी मिल जाएगी सबको वहाँ तक आने की। क्या? कुछ समझा नहीं मैं। जैसे ऊपर आने की 21 पीढ़ी तक किसी को परमिशन भी तो नहीं थी ना, वो सिक्योरिटी वाले एरिया तक, अब वो तीर्थ स्थान में वो मगर हाँ, तो ये इतना एरिया, सबको मिलेगा ना, सब ब्रह्मांडों को वहाँ तक का वो मिलेगा। हाँ वो ये इतना जगह मंदिर बन जाएगा, तीर्थ स्थान बन जाएगा, इतना स्पेस। वर्ड भी बहुत छोटा है बापू जी, हाँ मंदिर तीर्थ स्थान वर्ड भी बहुत कम है इसके लिए। तो क्या बनाओ आप बताओ?
तीर्थस्थान शब्द और बताओ आप। ठीक है, बस समझना है ना उसके आगे बेहद के बेहद का परम 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 तो लग गया ना, परम परम। हाँ तो बेहद के बेहद का परम 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 महा 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 तीर्थ स्थान है वो। देखो, बेहद के बेहद का परम 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 महा 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 तीर्थस्थान, तो अब वो शब्द भी यहाँ का है, मगर वहाँ तो तुम सोच भी नहीं सकते इतने ये लोग खुश हैं। आप समझे? वैसे बापूजी जो आयुषी बोल रही है, मतलब इस बहाने से मतलब सब लोग वहाँ पे आ भी तो पाएंगे, पहुंच पाएंगे। मतलब जैसे जो भी ब्रह्मांड वाले हैं सभी तीर्थ स्थान में ब्रह्मांड आ का रहे वो हैं, मौका मिलेगा ना। उनको भी तो मौका मिल जाएगा।